नमस्कार साथियों आज मैं तमाम जो पेंशनर हैं या सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉई हैं उनके लिए बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों आपको पता होगा कि कोरोना काल के समय जो डीए था वो बढ़ाया नहीं गया था। करीब 18 महीने का डीए है जो सरकार ने नहीं बढ़ाया। अब दोस्तों सोचिएगा, वो डीए सरकार जितने भी पेंशनर हैं उनको खातों में भेजना शुरू कर दिया। जी हाँ, एर्थ पे सीपीसी का यही फायदा हो गया दोस्तों कि जो कोरोना काल का 18 महीने का जो दोस्तों डीए था उसको सरकार अब सभी सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए राजी हो गई है। इसके साथ ही दोस्तों दूसरी हम बात करेंगे कि नेशनल इंक्रीजमेंट 3% पेंशन की बढ़ोतरी सरकार करने जा रही है। जी हाँ साथियों, सरकार सभी पेंशनर को 3% की बढ़ोतरी करेगी और इसके लिए फंड भी दोस्तों जो पैसा है वो सरकार बजट में जारी करने वाली है और फिलहाल पूरी प्लानिंग हो चुकी है। और दोस्तों उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि एर्थ पे सीपीसी से पहले ही, एर्थ पे कमीशन से पहले ही बड़ी खुशखबरी दोस्तों आ गई है। और यहाँ पर जितने भी पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। 3 बड़ी खबरें दोस्तों आज हम बात करेंगे और बाकायदा मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। अतः साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, साइड से एक ये इमेज चल रही है और इस इमेज को हम देखेंगे और बारी बारी से हम इसमें बात करेंगे। देखिएगा पहला इसमें क्या लिखा है, कोरोना काल का 18 महीने में जो डीए बढ़ा उसका फायदा लागू करके पेंशनर के पीपीओ जारी हुए, ग्रेविटी में भी मिला एरियर। तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले आप देखिएगा, जो लोग कोरोना काल के समय रिटायरमेंट हो गए थे लेकिन साथियों उनका उस समय का उन्हें जो डीए था 18 महीने का वो सरकार ने नहीं जारी किया, लेकिन अब सरकार ने काफ़ी लोगों के डीए जारी कर दिए उस समय जो रिटायरमेंट हुए थे। सबसे पहले एक साइड से देखिएगा, एक कांस्टेबल हैं जो उस समय ये रिटायर हुए थे साथियों, और यहाँ पर तब का डीए और बाकी का जो 17% डीए था वो सरकार ने जारी कर दिया। सबसे पहले इनकी बात सुनिएगा, ये क्या कह रहे हैं। आप भी अगर कोरोना काल के रिटायरी हैं और आपका अगर रिटायरमेंट का डेट जनवरी 2020 से लेके जून 2020 तक का है तो आपका ग्रेचुइटी 21% के हिसाब से कैलकुलेट होना है। उसी तरीके से लीव इनकेसमेंट भी, आप अगर जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के रिटायरी हैं तो आपका ग्रेचुइटी 24% के हिसाब से कैलकुलेट होना है। और अगर आप जनवरी 2021 से जून 2021 के बीच के रिटायरी हैं तो आपका ग्रेचुइटी कैलकुलेट होना है दोस्तों 28% के हिसाब से। सामने जो आपने वित्त मंत्रालय का लेटर देखा, वो वित्त मंत्रालय का लेटर में वही चीजें अप्रूव करके जारी की गई थी। ये लेटर 7 सितंबर 2021 का है। दोस्तों ये जो सामने आप पीपीओ देख पा रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ये एक हवलदार रैंक के पेंशनर का पीपीओ है। ये जून 2020 के रिटायरी हैं, यानी कि कोरोना काल का जो समय चल रहा था उस टाइम में ये रिटायर हुए थे और ये पंजाब रेजिमेंट से रिटायर हुए हैं। और इनका देखिए मदन लाल साइनी जी हैं, इनका लेंथ ऑफ सर्विस 23 साल 11 महीना 21 दिन, यानी कि इनका 24 साल का लेंथ ऑफ सर्विस है। अब देखिए आगे इनका, यहां पर आप अगर देखेंगे पे डिटेल्स में तो उनका देखिए पे इन पे मैट्रिक्स, यानी कि बेसिक पे 41,600 रुपए, मिलिट्री सर्विस पे 5,200 रुपए, क्लास पे 450 रुपए। और उनका जो ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन किया गया, डियरनेस अलाउंस, उनका ग्रेचुइटी कैलकुलेशन में 21% लिया गया, ऐसा इस पीपीओ में लिखा है। लेकिन आगे मैं दिखाऊंगा इसका कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए इनका जो ग्रेचुइटी बना है 8,04,87 रुपए, ठीक है। और ये जो पीपीओ निकला था, ये पीपीओ देखिए 24 दिसंबर 2022 को निकला हुआ पीपीओ है, 2022 का पीपीओ है। 2022 का पीपीओ में ये 8,04,87 रुपए उनको ग्रेचुइटी दिया गया है। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि उनका ग्रेचुइटी कैलकुलेशन करते टाइम डीए 21% लिया गया था। गौर करने वाली चीजें मैंने आपको बता दी। अब चलिए इनका अगला पीपीओ आता है, वो भी समझते हैं। देखिए ये दूसरा पीपीओ है, उन्हीं पेंशनर का पीपीओ है। 30 जून 2020 के रिटायरी है मदन लाल साइनी जी, पंजाब रेजिमेंट से वो रिटायर हैं। अब देखिए इनका इस पीपीओ में भी 21% ही है। यहाँ पर ये देखिए डियरनेस अलाउंस 21% ही है, बेसिक वही है, क्लास पे वही है, मिलिट्री सर्विस पे वही है, सब कुछ वही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रेचुइटी का जो अमाउंट है 8,27,631 रुपए, जबकि पिछले वाले में 8,04,87 रुपए था। तो देखिए ये डिफरेंस कैसे हुआ वो आगे मैं समझाऊंगा। और ये पीपीओ जारी हुआ है, देखिए ये 23 जनवरी 2024 को जारी हुआ है। नमस्कार सर, मैं हवलदार शिवपाल, मैं 31 दिसंबर 2022 को रिटायर हुआ था, जिसमें से मेरा एक इंक्रीमेंट कम था और उसके
द्वारा मैं कार्रवाई किया और मुझे अभी 9 तारीख को मेरा 18,397 रुपया प्राप्त हुआ। तो साथियों अब बात करते हैं कैलकुलेशन। देखिएगा साइड से एक पिक्चर चल रही है, ये 17% DA क्या है और ये बाकी का 28% DA का है जो सरकार अब दे रही है, जो बाकी रह गया था कोरोना काल का, जिसमें दोस्तों करीब जो फ़ायदा हो रहा है वो 27,144 रुपये का हो रहा है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे खबर की बात करें तो नेशनल इंक्रीमेंट 3% पेंशन बढ़ोतरी का एरियर 18,379 आई पेंशनर के खाते में। तो साथियों यहाँ पर 3% की बढ़ोतरी हो गई है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सरकार 8th पे CPC लागू होने से पहले ये कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, 8th CPC से पहले ही वित्त मंत्रालय ने दी बड़ी खुशखबरी। 40,322 कर्मचारी और 23,570 पेंशनर और 23,260 फैमिली पेंशनर का पे पेंशन दोस्तों बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है कि इन सभी का पे पेंशन बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि क्या खबर है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप वित्त मंत्रालय का प्रेस रिलीज देख पा रहे हैं, PIB के जरिए ये प्रेस रिलीज जारी किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा, आप देख पा रहे हैं। और इस वित्त मंत्रालय के प्रेस रिलीज में 8वें पे कमीशन से पहले कुछ कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को उनका पेमेंट और पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया वित्त मंत्रालय द्वारा। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में आने वाले दिनों में पेंशनर के मन में जो चिंता है, जो आशंका है, उसको भी दूर करने का काम वित्त मंत्रालय ने इस प्रेस रिलीज के जरिए किया है। जी हाँ, ना सिर्फ ये उन पेंशनर या कर्मचारियों के लिए अच्छा आदेश है, बल्कि दोस्तों सभी जो 8वां पे कमीशन का इंतजार कर रहे हैं, जो पेंशनर हैं, उनके लिए भी ये आदेश एक महत्वपूर्ण आदेश है, उसको समझने की जरूरत है। चलिए मैं दिखाता हूं, आप जो देख पा रहे हैं ये यहां पर हुआ है कि केंद्र सरकार ने PSGIC, नाबार्ड और RBI के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पहले इसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसको समझते हैं। यह निर्णय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय कल्याण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लगभग 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशन भोगी और 23,260 पारिवारिक पेंशन भोगी इससे लाभान्वित होंगे। वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए उपयोगी श्रृंखला में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां यानी कि PSGIC और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वेतन संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। यह निर्णय पेंशन भोगियों की सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय कल्याण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह उनकी लंबी और समर्पित पेशेवर सेवा की मान्यता में दिया गया है। आगे देखिए, इसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार है। PSGIC उनमें किस तरीके से वेतन वृद्धि होगी, 12.41% वेतन वृद्धि उनको दी गई है और महंगाई भत्ता में 14% की वृद्धि शामिल है। देखिए उसमें जो है इस संशोधन में कुल 43,247 PSGIC कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस संशोधन में NPS अंशदान को भी 10 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है ताकि 1 अप्रैल 2010 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों का भविष्य बेहतर हो सके। अब देखिए, और पारिवारिक पेंशन संशोधन में भी पारिवारिक पेंशनरों को आधिकारिक राजपत्र के प्रकाशन की तिथि 30% की एक समान दर से संशोधित किया गया है। देखिए 30% की संशोधन हुई है। इससे संगठन में उनके बहुमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करने की प्रतीक के रूप में कुल 15,582 वर्तमान पारिवारिक पेंशन भोगियों को और 14,615 पारिवारिक पेंशन भोगियों को लाभ होगा। वित्तीय निहितार्थ कुल व्यय लगभग 8,170.30 करोड़ रुपए होगा। इसमें 5,822.68 करोड़ रुपए वेतन संशोधन के लिए बकाया के लिए और 250.15 करोड़ रुपए NPS के लिए और 2,097.47 करोड़ रुपए पारिवारिक पेंशन के लिए होगा। यानी कि इसका बकाया भी उनको मिलेगा। देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं और नाबार्ड के लिए देखिए, नाबार्ड में भी
जो है 1 नवंबर 2022 से ये ग्रुप ए, बी और सी कर्मचारियों को वेतन और भत्तों में लगभग 20% की वृद्धि की गई है। देखिए नाबार्ड वालों के लिए 20% की वृद्धि है और इससे लगभग 3800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा। पेंशन संशोधन किया गया है, नाबार्ड का भी पेंशन संशोधन किया गया है। वित्तीय प्रभाव क्या होगा, कितना करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, वो भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक पेंशन संशोधन, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी है। यह निर्णय वरिष्ठ नागरिकों और उनके आश्रितों के लिए उचित, पर्याप्त और सतत सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप लिया गया है। देखिए स्वीकृति संशोधन के अंतर्गत मूल पेंशन और महंगाई राहत पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन में 10% की वृद्धि की जाएगी। यह 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होगी। इससे सभी सेवानिवृत्तों की मूल पेंशन में 1.43 गुना की प्रभावी वृद्धि होगी। इससे इनकी मासिक पेंशन में काफी सुधार होगा। इस संशोधन से कुल 30,769 लाभार्थियों को लाभ होगा। इनमें 22,580 पेंशनभोगी और 8,199 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं। वित्तीय प्रभाव क्या होगा वो भी बताया गया है। कुल वित्तीय प्रभाव 2,696.82 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इसमें बकाया राशि के लिए 2,485.02 करोड़ रुपए का एक मुश्त व्यय और 211.80 करोड़ रुपए का आवर्ती वार्षिक व्यय शामिल है। देखिए निष्कर्ष ये उपरोक्त उपायों से लगभग 46,322 कर्मचारियों, 23,570 पेंशनभोगियों और 23,260 पारिवारिक पेंशनभोगियों को लाभ मिले। तो साथियों देखा आपने किस तरीके से केंद्र सरकार 8th पे कमीशन लागू होने से पहले ही भैया बहुत कुछ कर रही है और सरकार को पता है कि कर्मचारी संगठन है, पेंशनर है, वो सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो बाकी का जो कोरोना काल का बाकी पैसा है, इंक्रीमेंट है, वो सरकार दे दे। अभी जो रिटायरमेंट हो गए उनकी शुरुआत हो चुकी है, उनके खातों में आना शुरू हो गया है। और फिलहाल साथियों आने वाले समय में जितने भी कर्मचारी हैं उनके भी खातों में आएंगे। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।